हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा रेशम और ऊन। रेशम और ऊन जो होता है वो एक प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। जो पैराशूट बनता है ना उसमें आपका नायलॉन रेशे का इस्तेमाल होता है। क्या? नायलॉन रेशे का इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलीथीन किस प्रकार के प्लास्टिक है। मतलब जो पॉलीथीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना वो किस प्रकार का प्लास्टिक होता है। तो वो थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। जो सेलुलोज होता है ना उसका शुद्ध रूप क्या माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कागज, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4R में R का क्या मतलब है। जो 4R होता है ना उसमें R का मतलब होता है इनमें सभी। R का मतलब होता है कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः प्राप्त करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रुई है। तो रुई क्या होता है। जो रुई होता है ना वो होता है आपका प्राकृतिक पदार्थ। रुई एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है। जो रेशम कीट होते हैं ना उनका जीवन चक्र किस प्रकार होता है। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले कोकून होता है, कोकून के बाद प्यूपा होता है और प्यूपा के बाद वो वयस्क हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। साथ ही साथ जो है आप सारे क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक आपका यहाँ पर हो जाएगा सेलुलोस। क्या हो जाएगा? सेलुलोस जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं। जो उच्च अनुभार वाले बहुलक होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है प्लास्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा उनको कहा जाता है जिनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा आपका यहाँ पर हो जाएगा रेयॉन। जो रेयॉन होता है वो एक संश्लेषित रेशा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक है। तो ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक कौन होता है। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है वो एक ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में ऊष्मा सघुट्य प्लास्टिक है। तो ऊष्मा सघुट्य प्लास्टिक क्या होता है। 13 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पॉलीथीन। क्या हो जाएगा? पॉलीथीन बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के होते हैं। जो प्लास्टिक होता है ना वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है। तो कुचालक, क्योंकि प्लास्टिक से जो है ऊष्मा और विद्युत पार नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग ज्यादातर करते हैं। मतलब लकड़ी की जगह हम लोग किस चीज का अभी के समय में उपयोग कर रहे हैं। तो प्लास्टिक। किस चीज का? प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, रियोन एक। तो रियोन क्या हो जाएगा। रियोन आपका एक संश्लेषित रेशा है। क्या है? रियोन एक संश्लेषित रेशा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है,
टेफ्लॉन क्या है? जो टेफ्लॉन होता है ना, वो एक प्लास्टिक का प्रकार होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्लास्टिक को ही टेफ्लॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बैकलाइट क्या है? जो बैकलाइट होता है ना, बैकलाइट क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। बैकलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉलिस्टर एक डैश तंतु है। तो पॉलिस्टर एक कैसा तंतु है? तो संश्लेषित, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये एक संश्लेषित तंतु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉलिस्टर का सामान्य किस्म है। तो पॉलिस्टर का सामान्य किस्म क्या क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है वो पॉलिस्टर का एक सामान्य किस्म माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो है। जो प्लास्टिक आग का विरोध कर सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका मेलेमाइन। क्या कहा जाता है उसको? मेलामाइन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो सबसे मजबूत रेशा क्या होता है? सबसे मजबूत रेशा बोलिएगा तो आप लोग याद रखिएगा नायलॉन। नायलॉन जो है सबसे अधिक मजबूत रेशा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए जाते हैं। जो चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए जाते हैं ना, वो बनता है आपका किसका? लाइलॉन का। किस चीज का बनता है? लाइलॉन का बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। तो कौन सा मजबूत रेशा होगा? तो लाइलॉन। जहां ही पूछेगा आपको मजबूत रेशा, क्या मार देना है आपको आंख बंद करके? नायलॉन। क्या? नायलॉन, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं तथा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? जो प्राकृतिक तौर पर जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं उनको? जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है, कागज के अपघटन में लगभग कितने दिन लग सकते हैं? मतलब जो हम लोग कागज का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको मिट्टी में मिलने में कितने समय लग सकते हैं? तो 26 नंबर का सही आंसर बताइए। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका कम से कम 20 दिन। 20 दिन के बाद जो कागज का अपघटन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लास्टिक की थैलियों के अपघटन में लगभग कितने दिन लगते हैं? जो प्लास्टिक की थैलियों के अपघटन होते हैं ना, उसमें आपका कितना दिन लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 वर्ष। मतलब एक प्लास्टिक को मिट्टी में मिलने के लिए कम से कम 20 वर्षों का समय लगता जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, कृत्रिम रेशे का दूसरा नाम क्या है? जो कृत्रिम रेशे होते हैं ना, उनका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरे किस नाम से उनको जाना जाता है? तो एक्रिलीन। क्या कहते हैं उनको? एक्रिलीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? तो कौन सा समूह है संश्लेषित पदार्थ वाला? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। ये जो है ये तीनों संश्लेषित वाले पदार्थ हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसरों को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।